नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में आज अपनी सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र एक क्लास और मिलेगी और उसके साथ ही आपका जो करंट अफेयर है राजस्थान का वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में जितना करंट अफेयर लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज अपनी सेकंड लास्ट क्लास है और कल आपको लास्ट क्लास मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे विभिन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो गेम्स होते हैं उस कंपटीशन में जो जीते गए पदक वगैरह हैं, तो कौन कौन से राजस्थान के प्लेयर हैं जिन्होंने वहाँ पर नाम रोशन किया है स्टेट का। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक जो खेल हैं 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है? तो 4 खिलाड़ी थे। अवनी लेखरा निशानेबाजी से संबंधित थी, सुंदर गुर्जर है वो जेवलिन थ्रो से, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो से और कृष्णा नागर है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब यदि आपको ऐसा लगे कि डाटा पूरा ना है तो ये मैं बता दूं कि जो डाटा इंपॉर्टेंट है उसको रखा गया है, जो पूछने लायक डाटा है उसको शामिल किया गया है। आगे देखिए, आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो वो वैभव गहलोत हैं, अशोक जी गहलोत के लड़के हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अगला है ब्राजील में आयोजित जो डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने वाले जयपुर के स्टार शटलर कौन थे? तो वे थे अभिनव शर्मा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4 है 73वें राष्ट्रीय साइकिलिंग सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता है? तो रवीना बिश्नोई ने ये पदक जीता है आपका ये साइकिलिंग के फील्ड में। देखिए, आप जो डाटा है, डाटा फैक्चुअल डाटा है तो सीधा सीधा आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इसको आप बार बार दोहरान कीजिए तो आपके ये निरंतर रूप से टच में रहने के कारण आपके ये चिर परिचित हो जाएंगे, जिससे आप एग्जाम के दौरान 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अगला 5वां नंबर का पॉइंट है कि 9 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का खिताब जीतने वाले प्रदेश के तीरंदाज कौन थे? तो वो रजत चौहान थे। तो इससे ध्यान रखना कि देखो तीरंदाजी है, ठीक है, तीरंदाजी और रजत चौहान। तो चौहान में सोमेश्वर चौहान के जो पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान, उनको भी क्या थी, निशानेबाजी में बहुत ही वो महारत हासिल थी। वो शब्द भेदी बाण चलाने में क्या थे, शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या थी उनके पास में। तो इसे रजत चौहान से इसे आप ऐड कर लेना। अगला, राजस्थान के एथलेटिक्स जिन्होंने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था तो वो थे विवान कपूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो हेमांग जायसवाल ने स्वर्ण पदक जीता और दिव्यांश पुरी ने रजत पदक जीता है। जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। तो ऐसे ध्यान रखना, खेलो इंडिया पूरे इंडिया में खेले, तो पूरे इंडिया में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%, तो अपने को 10वां स्थान मिल गया। बस आगे देखो और कौन कौन से फैक्ट हैं उनको देखिए। थार महोत्सव, तो सबसे पहली बात, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बाड़मेर में मनाया जाता है। तो 28 मार्च 2022 को बाड़मेर में 9 वर्ष बाद इस महोत्सव की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो थार महोत्सव बाड़मेर, ध्यान रखना। अगला है 10 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण हुआ था। तो उसकी थीम क्या थी? तो थीम इंपॉर्टेंट है। पहली बात ऐसे ध्यान रखना कि लिटरेचर फेस्टिवल, तो लिटरेचर फेस्टिवल है तो लिटरेचर साहित्य से जुड़ी चीज़ें ऐसे आप ध्यान में रखना। तो वो सबसे ज़्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है। ठीक है, और इसकी थीम है फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान रंगीला है, रंगीला राजधानी जाओगे, राजधानी का रे से रंगीला, रंगीला, और राजधानी जयपुर तो जयपुर रंगीला। ठीक है, तो जयपुर रंगीला हो गया। और इसमें आप ध्यान रखना फेस्टिव कलर्स, तो कलर्स का मतलब भी रंगीला। तो ऐसे इन सब को आपस में कनेक्ट करके आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार का था ये, तो इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है भारत में राजस्थान पहला राज्य है जो प्रत्येक शनिवार को नो बेक डे प्रारंभ कर रहा है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखना कि देखो राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो राजस्थान पहला राज्य है, सबसे पहले ऐसे ध्यान में रखना नो बेक डे। तो शनिवार को नो बेक डे रखा है। तो आपको ये भी पूछ ले कौन से वार को रखा है नो बेक डे? तो रविवार को छुट्टी होती है, तो रविवार से एक दिन पहले ही मास्टर जी, तो आपको पता है बच्चों से ज़्यादा थके हुए रहते हैं स्कूल से, तो मास्टर जी बोलते हैं कि ऐसा करना, आप शनिवार को बिल्कुल पूरा बेग ही मत लेके आना। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा देववाणी एप्लीकेशन का 18 अगस्त
18 अगस्त 2022 को शुभारंभ किया गया था। तो संस्कृत शिक्षा, तो संस्कृत है वो देवताओं की भाषा है, देवताओं की वाणी है, तो देववाणी संस्कृत शिक्षा विभाग हो गया कनेक्ट। जैसलमेर की रानी थी भटियाणी, तो ऐसे ध्यान रखना जैसलमेर के भटियाणा में राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई। तो अल्पसंख्यक कैसे ध्यान में रखोगे, क्योंकि उधर क्या है, संख्या में बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है, और बोले कि इधर उधर धोरों में कहाँ घूमेंगे, उनको एक आवासीय विद्यालय खोल के दे दो। तो जैसलमेर में है संख्या कम और आवासीय, और जैसलमेर की रानी भटियाणी, ऐसे ध्यान में रख लेना। तो ऐसे घुमा घुमा के भी आप याद रख सकते हो। देखो डाटा याद रखने वाला कैसे भी रख लेता है। आगे बढ़ लो। केंद्र सरकार ने उत्सव पोर्टल की जारी की गई है रैंकिंग में प्रदेश की डिजिटल पर्यटन उत्सव पोर्टल के लिए प्रथम स्थान दिया गया। उत्सव अपने यहाँ पर खूब होते हैं, बाहर से अंग्रेज लोग आए, इधर आए, पुष्कर में देखा झमाझम, दिल्ली जाते ही बोला कि राजस्थान तो नंबर 1 है उत्सव में। इस पोर्टल पर राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने मेलों, त्योहारों, मंदिरों में पूजा अर्चना का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, ताकि क्या वो लोग यहाँ की कला संस्कृति को देखें, जानें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और हमारे लोग कमा कर खाएँ। नंबर 7, करौली जिला कलेक्टर थे अंकित कुमार की पहल पर जिले में आंचल अभियान चलाया गया, जिसमें 13,153 गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई थी। हीमोग्लोबिन लेवल है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है उसकी, तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तभी उसकी आंचल की लाज रह पाएगी। तो आंचल की लाज रखी थी कलेक्टर अंकित कुमार ने, ठीक है, और उन्होंने सभी महिलाओं का क्या करवाया, HB टेस्ट करवाया। आगे देखिए, अगला है राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में परिवार कल्याण के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये बहुत ही गौरवशाली चीज़ है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए। तो ठीक है, राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में तो स्वास्थ्य सुविधाओं में हनुमानगढ़ में बहुत ही बेहतरीन सुधार देखने को मिले हैं। अगला है दौसा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन आर्या। देखो आप इसको ऐसे ध्यान में रख लेना, हनुमानगढ़ की तरफ क्या है, नहर है, नहरी एरिया है, पानी खूब आता है, ठीक है, उपजाऊ वहाँ पर चूँकि कालीबंगा वगैरह आपने देखा होगा उधर है, तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी और मीठे पानी के संगम से खेती होती है बहुत ही तगड़ी, ठीक है, और लोगों के पास होता है पैसा, बहुत अच्छा खासा पैसा रहेगा, तो वो किस पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर रहेंगे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेना। दौसा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान द्वारा बालक बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जागरूकता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और मां नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो अलग से ऐड किए हुए थे, तो मैंने वो आपको बताना थोड़ा ज़रूरी समझा। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से इन फैक्ट से रूबरू हो गए होंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन इतना ही डाटा पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही। मेरा उद्देश्य था कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि आप अपने समय का मितव्ययिता के साथ प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक जानकारी हासिल करके और अपने भविष्यों को है उसको संवारें और सफलता का आनंद लें। तो मेरा ये कदम है वो आपकी सफलता में जो एक बहुत ही बेहतरीन कड़ी साबित होगा, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है, और आप भी इस संदर्भ में कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर सूचित कीजिएगा। अब एक लास्ट क्लास मिलेगी जो कि आपको कल मिल जाएगी, उसके बाद में आपका करंट अफेयर है वो पूर्णतः कंप्लीट है, और इसी के साथ आपको एक मतलब कंप्लीट PDF मिल जाएगी राजस्थान जो करंट अफेयर की। तो उसका एक प्रिंट निकाल के पास में रख लेना, और वीडियो को रोज़, एक तो सोते टाइम और एक सुबह उठते टाइम, 2 बार वीडियो को रोज़ देखना, ठीक है। गिनती के 10 तो वीडियो है, ठीक है। सुबह एक वीडियो को देखा, जैसे पहला वीडियो देखा उसी को शाम को देखो, फिर अगले दिन दूसरा, ऐसे 10 दिन में आप 10 वीडियो देख लोगे, मतलब 10 दिन में 10 वीडियो 2 बार देख लोगे, तो महीने में 6 बार रिवीजन हो गया करंट अफेयर का, वैसे मुँह पर याद हो जाएगा, और 10 में से 7 नंबर वैसे आ जाएंगे। और जो पूरी ज़िंदगी यही पढ़ रहा है तो उसके भी 10 में से 8 ही आएंगे, 10 में से 10 आने की चांस तो वैसे ही नहीं, 8 या 9 आ जाए। तो 1 या 2 सवाल के लिए आप पूरी माथापच्ची करके बाकी का कंटेंट है जो आपने रेडी कर रखा है उसका सत्यानाश मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।